पहले तो आपको बता दें कि जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि संसद में 146 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि अब तो अनिश्चितकाल के लिए जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है। इसके अलावा बीजेपी की एक बहुत बड़ी चुनावी बैठक आज हो रही है। आज और कल 22 और 23 को हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आ सकते हैं और ये 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजीव सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज ही सब कुछ इसमें तय होगा कि आगे की रणनीति क्या बनानी। और इसमें आपको बता दें कि तैयारियां सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को साथ देने के लिए ब्राह्मण महापंचायत करने जा रही है 24 दिसंबर को समाजवादी पार्टी। अब इससे पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए हैं, M+Y+ अब ब्राह्मणों को उसमें लाने की कोशिश। और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा ठाकुर ब्राह्मण ये सब हो रहा है, तो उसके मद्देनजर भी 28 दिसंबर को कांग्रेस की एक चुनावी रैली है। नागपुर में ये रैली होगी और इस रैली में भी 2024 का एजेंडा सेट किया जाएगा। और आज विपक्ष ने दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया है। ये देखिए, जो सांसदों का निलंबन था उसे लेकर ये प्रदर्शन हुआ है दिल्ली, अमृतसर और लखनऊ। बिल्कुल कहा कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो सांसद बोल रहा है उसे बाहर कर दिया जा रहा है, जो वहां पीठ पर बैठे हुए हैं वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं। तो दिल्ली में प्रदर्शन, कल भी आपको बता दें कि विजय चौक से संसद तक एक मार्च निकाला गया। कल भी खूब हल्ला बोला गया। आज एक बार फिर से जंतर मंतर पर एकत्रित हुए, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम दूसरे विपक्षी दलों के लीडर्स नजर आए। लखनऊ में भी, सिर्फ दिल्ली में ही प्रदर्शन नहीं हुआ, ये प्रदर्शन लखनऊ में भी देखने को मिला कि सांसदों का निलंबन बहाल करो। अमृतसर में भी पुतला दहन किया गया, वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिला। जंतर मंतर पर तकरीबन पूरा विपक्ष जुटा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, रामगोपाल यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, तकरीबन सारे बड़े चेहरे मौजूद थे। राहुल गांधी ने छोटा सा भाषण दिया, लेकिन हमले तीखे थे। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। विपक्ष का यह जमावड़ा 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ था। संसद के भीतर प्रदर्शन, विजय चौक से संसद तक प्रदर्शन और फिर जंतर मंतर पर यह शक्ति प्रदर्शन। विपक्ष ने एकजुटता दिखाई। कड़कड़ाती ठंड में विपक्ष एक मंच पर आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित कार्ड भी खेला। ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? इंडिया गठबंधन की राह के आगे कई बाधाएं। 2024 के लिए चेहरे का सवाल, सीटों के तालमेल सुलझाने की चुनौती। ये एकता आगे कितनी बनी रहती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सांसदों के निलंबन पर गठबंधन की कुछ गांठें जरूर खुली हैं। अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। हलचल काफी जारी है और तमाम जो विपक्षी बड़े चेहरे हैं उनकी मौजूदगी है, एक मंच साझा कर रहे हैं। और ये 2024 सेंटर में सब कुछ लोकसभा चुनाव है। लेकिन इसी बीच किस तरह से हमला किया, निशाना साधा राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पार्टी प्रेसिडेंट ने, आपको सुनवाते दिखाते हैं, देखिए। मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया
यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। क्यों किया, कैसे किया? अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहां नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कहीं जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैच्यू के पास सत्याग्रह किया, धरना किया। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। तो सांसदों के निलंबन के बहाने विपक्ष को पूरी तरह से मौका मिला है लामबंद होने का, एक मंच साझा करने का और रणनीति तैयार करने का 2024 लोकसभा चुनाव के। लेकिन देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर हलचल काफी तेज है। राहुल गांधी ने इसी बीच लगे हाथों मुलाकात कर ली एनसीपी चीफ शरद पवार से। इस मेल मुलाकात के काफी मायने हैं 2024 के लिहाज से। इंडिया गठबंधन में मंथन का दौर काफी तेज हो चला है और इस पर अपडेट कर रहे हैं। लेकिन चल क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रुक करते हैं अपने सहयोगी, अपने संवाददाता का। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, ये जो मेल मुलाकात है राहुल गांधी और शरद पवार के बीच, क्या संकेत, क्या इंडिकेशन, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने देखा था किस तरीके से जो पहली इस गठबंधन की मीटिंग थी आशुतोष, वो जो उसको बुलाया गया था वो नीतीश कुमार द्वारा बुलाया गया था। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कोशिश यही कर रहे थे कि जो फेस है ये जो अलायंस, इंडिया अलायंस का, इसका वो खुद ये फेस बन जाए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं मन मुटाव जो है उसकी बातचीत सुनने में आ रही है कि मन मुटाव किया जा रहा है, और यही कारण है कि अब हमने देखा कि राहुल गांधी ने खुद फोन उठाया है और उनसे बातचीत करी है। कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी बड़े विपक्षी नेता हैं जो कुछ भी सीट्स लेके आएंगे, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, उन सब के लिए ये एक मंच बने, और यही कारण है कि राहुल गांधी ने खुद फोन उठाया और अब नीतीश कुमार से बातचीत करी। आशुतोष जी, लेकिन मेल मुलाकात तो यहाँ हुई है नीतीश कुमार से, लेकिन जानकारी मिली कि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रोजेक्ट किया गया ममता बनर्जी की तरफ से भी, तो थोड़ी नाराजगी हुई नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं। उनके पोस्टर्स, बैनर्स लग रहे थे, उनके सपोर्टर्स चाह रहे थे कि उनका भी नाम प्रोजेक्ट हो, और अखिलेश यादव की भी भूमिका, अभी सब कुछ, अभी महामंथन का दौर अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा क्या ये सब कुछ सही आगे सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि अगर मगर का पेच तो फंसा रहेगा। ऐश्वर्या, आसान नहीं होने जा रहा है।
देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मगर का पेश फंसा रहेगा कहीं ना कहीं, जो छोटी पार्टियां हैं उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस बड़ी पार्टी है वो हमें खा जाए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, अगर हम बंगाल की बात करें तो टीएमसी बनाम कांग्रेस पार्टी की लड़ाई हो रही है। अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, तो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी है। तो कहीं ना कहीं मनमुटाव है। और कोशिश जो थी, देखिए नीतीश कुमार की तो पहले दिन से ही ये कोशिश थी कि जो नाम है, जो फेस है इस इंडिया अलायंस का, वो नीतीश कुमार बन जाए। वो धीरे धीरे हमें पता चला, जैसे जैसे मीटिंग्स हुई, चौथी मीटिंग हुई, उसके अंदर भी जो नाम सामने किया गया वो किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो कहीं ना कहीं मनमुटाव इस समय चल रहा है आशुतोष, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाए।